हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक तुलना में सापेक्ष अपवर्तन डालिए। अब सुनना ध्यान से कैसे हम सापेक्ष लिखते हैं। जैसे जैसे हम बोले लिखना सीख गए तो सवाल लगाना सीख जाओगे। सबसे पहले बस लिखना सीख लो। जैसे हम बोले कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। एक चीज याद रखना, जिसके हम सापेक्ष बोले, क्या बोले? सापेक्ष, वो हमेशा आगे रखना। कहाँ रखना? आगे। जिसके हम सापेक्ष बोले वो कहाँ रखोगे? आगे। जिसका अपवर्तनांक वो बाद में रखोगे। जैसे अपवर्तनांक बोलते हैं तो n, किसका अपवर्तनांक? कांच का। कांच यानी g, कांच यानी g। बात आई समझ में? जैसे हम बोले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो AN, और आगे सुनना ध्यान से। जैसे हम बोले कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? जल का। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इधर देखो ध्यान से, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर हमने बोला वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जैसे हमने वायु बोला जिसके सापेक्ष वो कहाँ रखेंगे? आगे। जिसके सापेक्ष वो आगे, जिसके सापेक्ष वो आगे, जिसका वो बाद में, यानी AN। बात आई? यानी जिसके सापेक्ष बोलेंगे वो आगे और जिसका वो बाद में। जैसे हम बोले कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या बोले? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तन। तो अब तुम सीख गए होगे कि कैसे लिखेंगे। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, यानी जल के सापेक्ष, जल यानी वाटर यानी W, जल यानी वाटर यानी W, कांच यानी गिलास यानी G। तो क्या लिखेंगे? WN। बताओ, ठीक है लिखना। अब देखना, यही अगर हम उल्टा बोल दें कि कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे? गलती कर गए। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। देखो हमने बात वही लिखी है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। जरा हमने तुम्हें जो बात बोली वो कॉपी करो। हमने तुम्हें क्या बोला? जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वो आगे, जिसका अपवर्तनांक वो बाद में। तो देखो जल के सापेक्ष, इसमें हमने बस लैंग्वेज घुमा दी है, बाकी लिखा तो वही बात, जो ये बात लिखी है वही ये बात लिखी, दोनों बातें तो सेम ही लिखी। तो जिसके सापेक्ष यानी जल के सापेक्ष, जल आगे रखेंगे। किसका अपवर्तनांक? कांच का, WN। गलती नहीं करना, कितना भी लैंग्वेज घुमा ले, लैंग्वेज में गलती नहीं करना। अब हम बोले कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या बोले? कांच के सापेक्ष। अब बताओ क्या लिखेंगे? कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष
सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? कांच के सापेक्ष यानी कांच यानी गिलास यानी जी, कांच यानी गिलास यानी जी, जल यानी वाटर यानी डब्ल्यू, तो क्या लिखेंगे? जी एन। अब तुम अगर लिखना सीख के अब हम फार्मूला भी बनाना सिखा देंगे। अब फार्मूला कैसे बनाएंगे सुनना ध्यान से। जैसे हम कांच के सापेक्ष हमने क्या बोला? जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष क्या बोला? जल का अपवर्तनांक। देखना ठीक है। अब देखना हम तुम्हें फार्मूला बनाना सिखाएं। देखना जैसे अब हम फार्मूला तुम्हें बनाना सिखाएं। जैसे हम बोले कि कांच के सापेक्ष जल का